आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश के एक ज़िला है पुणे, और पुणे का ही एक थाना लगता है स्वारगेट। बात कर रहा हूं 25 फरवरी 2025 की। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसको किसी अखबार ने छापा है कि वो मेडिकल की छात्रा है। किसी ने लिखा है कि घरों में काम करती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेडिकल छात्रा है। वो लगभग सुबह 9 बजे के आसपास जब स्वारगेट थाने पहुंचती है, वहां जाने के बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दरअसल कहती है कि वह आज सुबह यानी सुबह लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास का वक्त रहा होगा। वह अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, और इसी बीच में एक व्यक्ति उसके पास आता है। आकर कहता है, दीदी आप कहाँ जाओगी? वह कहती है, मुझे अपने घर जाना है। सताना ज़िला लगता है और फल्टन गांव लगता है, मुझे वहां जाना है। जैसे ही वह इस गांव की बात सुनता है तो उससे कहता है कि दीदी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दरअसल वो बस का कंडक्टर है और उसका काम है कि इस तरह से यात्रियों को ढूंढ कर लाना और उनको गाड़ी तक पहुंचाना। जैसे ही लड़की की यह बात सुनी, क्योंकि वह बात ही कुछ इस तरह से कर रहा था, उस बात करने का तरीका उसका आत्मविश्वास से लग रहा था, नहीं लग रहा था कि कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। पास में ही जो बस स्टॉप होता है, स्वारगेट बस स्टॉप, वहाँ उस लड़की को ले जाता है और एक शिवहर के नाम लिखी हुई एक रोडवेज बस होती है, बस खड़ी हुई थी। अब उस बस के अंदर ले जा रहा था। तब उस लड़की ने कहा कि इसके अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यह बस कहीं जाने वाली ही नहीं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, आप परेशान मत होइए दीदी, आप जाकर देखिए तो सही, यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत जल्दी चलने वाली है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है, उसके बाद फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं, और व्यक्ति जिसे अभी रास्ता दिखा रहा था, जो उसे अपनी बहन बोल रहा था, उसके अंदर जाता है। उस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसको जगह जगह छूने को लगता है। लड़की विरोध करती है तो उसको पीटने लगता है, मारने लगता है। जब लड़की कुछ शोर मचाने की स्थिति में रही, एयर कंडीशनर बस के अंदर आवाज़ बाहर जा नहीं सकती थी, जिस तरह से कोई हलचल नहीं दिख रही थी, और मौका देखते ही देखते उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। उसके साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद वो जाता है, और जाते जाते कहता है, ये बात अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इसके बाद वो सीधा अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद वो छुप जाता है। लेकिन लड़की जब वहां से वापस अब करे तो क्या करे, उससे काफ़ी वक्त लगा जाता है सोचने में कि आखिरकार करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे। तभी वह अपने गांव की गाड़ी पकड़ती है, और गाड़ी में बैठी हुई तभी उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूरा वाक़या बताया। दोस्त ने जिद की, और जिद करने के बाद उससे कहा, तुरंत थाने में जाओ और जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करो। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आसपास के इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उसे 23 कैमरे ऐसे होते हैं जो क्लोज दिखते हैं, और 48 कैमरे ऐसे होते हैं जो दूर तलक के दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस ने हर कैमरे की बड़ी बारीकी से खंगालना शुरू किया, और कैमरे की मदद से यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है, उस व्यक्ति का नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िला पुणे का एक तहसील लगती है शिरूर, और शिरूर तहसील का एक गांव लगता है गुनाथू, वहीं का ये रहने वाला है। यह पर इस कदर वायरल हो जाता है कि हर जगह खबर दिखाई देने लगती है। उसका एक फ़ोटो था, लेकिन वह फ़ोटो उससे कई साल पुराना था। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह फ़ोटो वायरल हो रहा था, तब लगभग 12 से 13 घंटे के आसपास का समय बीत चुका था। जो व्यक्ति जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है,
वह अपने घर जाता है और कपड़े बदलता है। कपड़े बदलने के बाद इधर उधर घूमता है। शाम को भजन में जाता है और भजन का वो आनंद ले रहा था। इसी बीच में उसने अपने मोबाइल को जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू किया, उसके पन्ने पलटना शुरू किया, तो पता चलता है कि उसी की तस्वीर उसी के सामने पड़ जाती है। अब उसको वहाँ से मौका पाते ही निकल जाता है। इस बात की खबर ना उसने अपने पिता को दी, ना उसने अपनी माँ को दी, ना ही उसने अपने भाई को दी, ना ही पत्नी को दी और ना ही बेटे को। ये इन सब के साथ मिलकर एक परिवार में रह रहा था और कुछ देर पहले यानी कुछ घंटों पहले 10 या 12 घंटे पहले एक लड़की के साथ वह बलात्कार कर चुका था। घर पे आया था जैसे ही, क्या उसने कोई अपराध ही नहीं किया, नहीं जाकर के पास में ही जो गांव था, गांव के खेतों में जाकर छुप जाता है और लगभग 2 दिन तक वह ऐसे ही खेतों में छुपा रहता है। अब इसके बाद पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है और जुटने के बाद इसमें 13 टीम बनाई जाती है। 13 टीम बनाने के बाद ऐसी कौन सी जगह थी जिस जगह जहाँ उसकी तलाश करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके संपर्क में या कोई कई साल पहले था, या उससे दोस्त था, या उसके परिवार था, या उसका रिश्तेदार था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हालांकि पुलिस अब अपने हिसाब से पता करने की कोशिश की तो पता चल रहा था कि वह कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया है। पुलिस को एक भी शंका नहीं थी, आशंका थी कि हो सकता है कि वो इधर उधर खेतों में छुपा हो। लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत आसान हो जाता है जब 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाक़या था। उसी के गांव में एक रिश्तेदार होता है। उस रिश्तेदार के पास वो जाता है। वो कहता है, भैया मैंने पिछले दो दिन से ना खाया है और ना ही मैंने कुछ पानी पिया है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा? इस तरह से रिक्वेस्ट करता है और साथ ही कुछ कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है। जैसे ही उस रिश्तेदार को यह बात बताई गई, रिश्तेदार ने मौका पाते ही उसके लिए पानी पीने का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन वो पुलिस का मददगार बन जाता है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र हो या पूरा भारत देश हो, एक ही स्वर में बात कर रहा था कि उस आरोपी को गिरफ्तार करने की। फिर पूरा गांव भी उस आरोपी के पीछे पड़ जाता है। अब लगभग 400 तो ग्रामीण होते हैं और 500 पुलिस वालों की पूरी टीम होती है। खोजी कुत्तों की मदद से, साथ ही ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। पुलिस भी इतने को अपने इत्मीनान हो चुका था और साथ ही गांव वालों को भी पक्का विश्वास हो चुका था कि वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया होगा। पास में ही एक ईख का खेत होता है। पुलिस ने घंटों कॉम्बिंग की, वहाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलता है। वो पता चलता है कि पास में ही एक धान का खेत होता है और खोजी कुत्ते ने जाकर उसको आसानी से ढूंढ लिया, पकड़ लिया। आखिरकार वह पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसका मेडिकल होता है। रात लगभग 3 बजे के आसपास का यह पकड़ा जाता है और 27 और 28 फरवरी की 2025 की रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास, और यह 28 फरवरी की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास ससून जनरल अस्पताल मेडिकल में इसका परीक्षण होता है। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि आखिरकार यह व्यक्ति कैसे ही गिरफ्तार किया गया, और आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चला जाएगा और कम से कम समय में इस आरोपी को सज़ा दिलाई जाएगी। एक बात और भी सामने आती है कि जब पुलिस गांव में जाती है, इसके बारे में पता चलता है कि फला इसका गांव है। गांव के माध्यम से पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम कुछ अलग बताया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारा नाम दत्ता रामदास गाड़े है। उसके बाद, साहब मैं उसका भाई हूँ, हम दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है। वो नहीं हूँ जिसको आपकी तलाश हो रही है। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार इन दोनों भाइयों की शक्ल आखिरकार कितनी मिलती जुलती है। फिर पुलिस ने
उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि उस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। और उन 6 मुकदमों की अगर बात करें तो जिसमें चोरी है, लूट है, डकैती है, जैसे मोबाइल जैसे छीनने की घटनाएं हैं। साथ ही एक घटना और होती है, इसने कुछ पैसे कर्जे पे लिए थे और कर्जे पे लेने के बाद इनको एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी खरीदने के बाद वह पुणे से अहमदनगर के लिए टैक्सी चलाया करता था। बात साल 2019 की है। एक बुज़ुर्ग महिला को उसकी टैक्सी में बैठती है और उस बुज़ुर्ग महिला ने कुछ सोने की चांदी के ज़ेवरात पहने हुए थे और उन्हें पहने हुए देखकर कि इसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वह चाकू दिखाता है उस महिला को और कहता है जितने भी ज़ेवरात तुमने पहने हुए हैं या तो उसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। वो महिला जाती है, उसको तन पर जो भी ज़ेवरात थे वो उसके सारे ज़ेवरात उस व्यक्ति को दत्तात्रेय रामदास गाड़े को दे देती है, यानी अपनी जान बचाती है। किसी तरकीब से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो महिला थाने में जाती है और पूरी कहानी बयां करती है। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ कुछ इस तरह से हरकत की है और उसने उसके सारे ज़ेवरात उतार लिए हैं। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उस महिला को ज़ेवरात इस व्यक्ति से वापस दिलाए और दरअसल इस तरह के वो आरोप हैं जो उन्होंने जाकर शिकायत कर दी थी, वो पकड़े जाते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे भी थे शायद उसके सामने नहीं आए। पुलिस ने इसे रिमांड पर लेकर यह जानने की कोशिश में जुड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने इस घटना से पहले इस जैसे मेडिकल छात्र के साथ जो इसने घटना का अंजाम दिया है, इससे पहले कहीं किसी और महिला के साथ भी, लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस हर पहलू पर जांच करेगी। साथ ही पुलिस को यह भी कोशिश है कि कम से कम समय में इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले में लाया जाए और इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाई जाए।